आइए हम एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। बिंदु तो बहुत अनेक बिंदुओं पर चर्चा करना है, किंतु आज एक अहम बिंदु है सेना और नाजी गैंग। इस बिंदु पर चर्चा करना चाहिए। हमारे देश की सेना है ना, अपने आप में शौर्यवीर है, संयमित है, अनुशासित है और हर प्रकार के पराक्रम में माहिर है। इसमें कोई दो शंका नहीं। हमने कितने युद्ध देखे 1961 से लेकर और अभी ऑपरेशन सिंदूर तक के है ना, सारे घटनाक्रम देखे, उसमें सेना ने अपना पराक्रम जताया। आइए, अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, तो इसमें बड़ा विचित्र खेल हो। सबसे पहले तो पुलवामा 2 इस नाजी सरकार ने होने दिया, इसके लिए वो अपराधी है। नंबर दूसरी बात ये आती है कि जब पुलवामा 2 हो गया, हमारी सेना ने है ना ऑपरेशन सिंदूर चालू किया और उसमें उसको सफलता मिली। पहले 2 दिन थोड़ी कुछ कमियां रही, जिसके कारण हमें नुकसान हुआ, किंतु 2 दिन बाद हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को और पाकिस्तान के एयरवेज को भारी नुकसान पहुंचा। और हम जानते हैं कि युद्ध में है ना लड्डू नहीं बंटते, युद्ध में नुकसान होता है, इंसानों की जाने जाती है, दोनों तरफ के इंसानों की जाने जाती है, इसमें भी कोई दुविधा नहीं। ठीक, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम जो ऑपरेशन सिंदूर का है ना राजनीतिकरण क्यों किया गया। सवाल ही उठता है, हम सवाल के, अरे सेना का पराक्रम है, सेना ने अपना शौर्य दिखाया और सब कुछ सेना ने किया, और आप उसको भुनाने के लिए उसका राजनीतिकरण करो। ये सबसे शर्मदायक बात है। देश के साथ 147 करोड़ जनता के साथ खुली गद्दारी है। आपको जो हमारे जो जाने गई है ना, उनकी परवाह नहीं है, आपको अपनी सत्तावादी राजनीति की परवाह। और आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम से है ना रोड शो करो, बड़े बड़े जुमले करो, न जाने विवेकी बयान दे रहा हूँ। अरे धिक्कार है आपको, ऐसी सरकार को और ऐसे चेहरों। अब यहाँ पर जब CDS ने है ना इस नाजी सरकार की सारी पोल खोल दी ना, तो ये नाजी गैंग और नाजी सरकार और उसके पालतू बंधुआ मजदूर चिंटू भी है ना, वे बेचैन हो गए, अंधभक्ति भी बेचैन हो गए, वे न जाने क्या क्या टिप्पणियां करने लगे। अरे सेना के खिलाफ तुम आप आवाजें उठाने लगे। ये कितनी बड़ी गद्दारी है देश की सेना के साथ। मैं खुले रूप में कहता हूँ कि ये गद्दारी है। CDS ने और जो हमारे एयर मार्शल चीफ AP सिंह साहब ने जो बातें बताई ना, उस पर गौर करना चाहिए, उसको स्वीकार करना था कि इस प्रकार की हमारी गलतियां हुई है, जिसके कारण हमारी सेना कमजोरी महसूस करती। ठीक है, ये भी सब होना था। हम आइए अब्दुल कलाम की बात को, उनका याद करना जरूरी समझते। वो मिसाइल मैन थे। उन्होंने अग्नि है ना, अग्नि मिसाइल को कितना अत्याधुनिक रूप देते देते अग्नि 5 तक पहुंचा दिया। किंतु हमारी ये नाजी सरकार है ना, जो हमारे नेट विमान जो कमाल दिखाते आए हैं, दुश्मनों पर प्रहार करते आए हैं, उनका आज तक विकास नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने, ये बताइए। ये तो आपको करना था ना। और आप राफेल ले आए, और राफेल भी लाए तो कितने गलत ढंग से लाए। और उसका जो सिक्योर सॉफ्टवेयर होता है ना, आपने वो ही नहीं लिया, और उसके लिए ना किसी प्रकार का अनुबंध में चर्चा की। ये तो आपकी खुली लापरवाही है ना, ये तो आपकी खुली गद्दारी है। अब यहाँ पर CDS ने खुलासा कर दिया ना, तो CDS ने कहा कि कुछ टेक्नो प्रॉब्लम की वजह से हमने पहले 2 दिन हम कमज़ोर नजर आए। बात सही है, सच स्वीकार भी, कमज़ोर हुआ तो हुआ, मगर 2 दिन जो टेक्नो विधि से सुधारने के बाद है ना, हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, उनके एयरबेस पर हमला किया और बड़ी सफलता। अब यहाँ पर जब इतनी बड़ी सफलता हो रही थी, तो अचानक युद्ध विराम की घोषणा क्यों की।
सबसे पहले तो भारत सरकार से सवाल किया कि हमने तो युद्ध की घोषणा की ही नहीं, तो युद्ध विराम पर सवाल कहाँ से खड़ा होता है। किंतु ये नाजी सरकार है ना, जो ये चाहे जो मन घड़न बातें कर सकती। अब ये युद्ध विराम किसने हुआ, किसने करवाया, कैसे हुआ, इसका भी संपूर्ण विवरण जनता को पता नहीं है, जबकि जनता को हर बात का पता होना चाहिए। और बार बार विपक्ष आवाज उठा रहा है कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए, ऑपरेशन सिंदूर का संपूर्ण विवरण दीजिए। किंतु ये नाजी सरकार है ना, संसद का विशेष सत्र बुलाने को भी तैयार नहीं, क्योंकि उसमें उनकी पोल खुलती है, उन पर हमले होते हैं, उनको सच स्वीकारना होता है, किंतु वो नहीं स्वीकार करता। अब ठीक है, ये सारी घटनाएं हो गई। इस घटनाक्रम से हम एक बात है, अब आप आइए सीडीएस के और हमारे सेना का अपमान क्यों कर रही है ये नाजी गैंग, उसके पालसी चिंटू और जो उसके अंधभक्त लोग। अब आपको सेना में खोट नजर आ गई, आप अब है ना सेना पर प्रहार करने लगे, उस पर अनर्गल आरोप लगाने लगे। ये ऐसा करना है ना, देश के साथ गद्दारी है, सेना के साथ गद्दारी है और 147 करोड़ जनता के साथ गद्दारी है। ये सेना का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। अरे सीडीएस है ना, हमने तो पहले भी कहा था कि सीडीएस व्यवस्था मत कीजिए, इसको समाप्त कर दीजिए और एक पूर्णकालिक है ना फील्ड मार्शल की नियुक्ति कर दीजिए, किंतु आज तक ऊपर अमल नहीं हुआ। हमने अभी भी बार बार पुरजोर आवाज़ लगाई, पुरजोर आवाज़ उठाई कि यहाँ पर एक फील्ड मार्शल की ज़रूरत है। हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं ना, जो नाजी और को इस गैंग के हाथों की कठपुतली है, वो सेनाधिपति हैं और उनसे भी हमने बार बार कहा, उनको भी कोई मतलब नहीं। अरे आपको तो खुले रूप में कहना चाहिए कि अभी देश में सीडीएस व्यवस्था समाप्त करते हो और मैं यहाँ पर फील्ड मार्शल की नियुक्ति करूँ। फील्ड मार्शल की नियुक्ति तत्काल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है सेना के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। चलिए ये बात भी हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो वे बात है कि सेना की आलोचना करने का अधिकार किसने दिया, नाजी गैंग उसके पालतू चिंटुओं को, उसके अंधभक्तों को। और सेना की आलोचना करना है ना, राष्ट्रद्रोह माना जाता है, जनद्रोह माना जाता है। तो जनद्रोह की अपराधी है, राष्ट्रद्रोह की अपराधी है नाजी सरकार और उसके पालतू और बंदूक चिंटू और उसके अंधभक्त। इन सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब तो जनता खोले। और एक बार फिर चेतावनी दे दूं कि तुमने सेना पर जो आरोप लगाया है ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी सेना तो बहुत संतुलित है, अनुशासित है, संयमित है, पर अब उसका धैर्य टूट जाएगा। अब वो है ना, इस नाजी सरकार के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हो सकती है और इसका खामियाजा इस नाजी गैंग और नाजी सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। आइए देखिए, अब हम एक बात करते हैं, हमारी जो नाजी सरकार है ना, ये क्या कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर का है ना राजनीतिकरण कर रही है, जो भी राष्ट्रद्रोह है। ऐसा होना नहीं चाहिए, परंतु ये कर रही है। और जो अभी इन्होंने जो नए नए नाटक करते हैं ना, बहुरूपियापन, ये भी अब समाप्त होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह, डावोन और सुरक्षा सलाहकार और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ये बताएं कि इनको क्या क्या चलाना याद है। क्या AK-47 चलाना याद है, क्या इन्हें वायुबल उड़ाना याद है, क्या इन्हें राफेल उड़ाना याद है, क्या इन्हें जो है ना बम वर्षक जो विमान होते हैं वो उड़ाना याद है, क्या इनको आर्टिलरी की तोपें चलाना याद है। कुछ भी नहीं है इनको याद, किसी को कुछ याद नहीं है। ये तो मात्र है ना सिर्फ सेना के पराक्रम को भुनाने के लिए और उसका राजनीतिकरण करना उन्हें याद है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं है। अब जो सीडीएस है ना, मैं तो तीनों सेनाओं के अफसरों से निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ। अब वे खुद कह दे कि हम यहाँ पर एक फील्ड मार्शल की ज़रूरत है, राष्ट्रपति तुरंत फील्ड मार्शल की नियुक्ति करे। अरे आप अनिल चौहान की आलोचना कर रहे हो और क्या क्या शब्द लिख रहे हो, ये भी आपको पता है आप क्या कह रहे हो।
और इतना सेना का अपमान करना है ना, ये बहुत बड़ी दुख की बात है, हमारे देश के लिए एक संकट की बात है। और मैं अपना सेना का अपमान करने वाले इन चिंटियों को, नाजी गैंग को धिक्कारता हूँ, बार बार धिक्कारता हूँ। अब ये सेना है ना, अपना अपमान स्वीकार नहीं करेगी। अब ये सेना है ना, जो ये जनद्रोही सरकार है ना, नाजी सरकार है ना, इसके खिलाफ भी कदम उठा सकती है और उठाना चाहिए। सर्वप्रथम तो है ना, ये हमारे जो ये प्रधानमंत्री है, उनकी जो गैंग है ना, उसको तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और जो ये राष्ट्रपति जी है ना, जो सेनाधिपति है, जो इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, उन पर भी कठोर कार्रवाई कर देना चाहिए। तुरंत आपको कर देना चाहिए, कोई हिचक नहीं है, जनता आपके साथ रहेगी। क्योंकि जो नाजी गैंग, जो पालतू चिंटू, जो अंधभक्त सेना का अपमान कर सकते हैं, वो माँ भारती का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, देश के गौरव का अपमान कर रहे हैं, सेना के शौर्य का अपमान कर रहे हैं। और ऐसे तत्वों के खिलाफ सेना को कदम उठाना चाहिए। परंतु मजबूरी की बात है, बड़ी बेबसी की बात है कि अभी हमारी सेना चुप है। किंतु ये चुप नहीं है। अब उसके मन में भी जो आक्रोश पैदा हो गया है ना, 3000 पूर्व सैनिकों का आक्रोश हमारे सामने आया। अब जो ये इन्होंने आलोचना की है ना सेना की जो मजाक उड़ाया है ना, वो उसका भी आक्रोश मौजूद है। अब यहाँ पर CDS अनिल चौहान को स्पष्ट कह देना चाहिए कि अब यहाँ पर फील्ड मार्शल की नियुक्ति तुरंत आज ही और इसी वक्त होना चाहिए। यदि नहीं हुई ना तो सेना कार्रवाई करेगी। अब तो सैन्य कार्रवाई होना चाहिए, देश की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। ये बहुत जरूरी है, अब ऐसा करना ही पड़ेगा। और जो ये सेना की आलोचना कर रहा है ना, इनको तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए, ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि इतिहास में वो सबक लिखा जाए, याद रखा जाए। अरे नाजियों और स्वदेशी आतंकियों, शर्म आना चाहिए आपको कि आप क्या कर रहे हैं। आपके पालतू भक्त क्या कर रहे हैं। अरे अब बहुत हो गई तानाशाही। अब आपका जो है ना, ये नहीं चलेगा, बहुरूपियापन नहीं चलेगा। और अब यदि आपने कहीं सेना की ड्रेस का एक पोस्टर भी लगा दे ना, सेना आप पर कार्रवाई करेगी। ये भी मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप सेना को कार्रवाई करना चाहिए। मगर मज़ेदारी की बात तो ये है कि हमारी सेना है ना, बड़ी अनुशासित। अब उसकी कोई आकांक्षा भी नहीं है, वो नहीं चाहती सत्ता के पर अंकुश रहे, वो नहीं चाहती, उसकी आकांक्षा कुछ भी नहीं है। वो तो देश की रक्षा करना चाहती है, सीमाओं की रक्षा करना चाहती है, जनता की रक्षा करना चाहती है। किंतु जो ये नाजी गैंग है ना, ये नाजी सरकार के और जो उसके चिंटू है, अंधभक्त है ना, वे सेना का बार बार अपमान कर रहे हैं। अब ये खुली चुनौती है कि सेना है ना, अपना अपमान स्वीकार नहीं करेगी। इस नाजी गैंग को, नाजी सरकार को, उसके पालतू चिंटुओं को और उनके अंधभक्तों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी और करना चाहिए। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी आगे आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि जिन लोगों ने सेना का अपमान किया है ना, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनद्रोह का प्रकरण दर्ज किया जाएगा, राष्ट्रद्रोह का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है। मुझे विश्वास है CJI गवई जी है ना, वही वे इस दिशा में तुरंत कदम उठाएंगे और उन्हें उठाना चाहिए। और अपने यहाँ है ना, ये मोदी हैं, ये हैं, जिसे जो है ना उनकी गैंग, उसको गिरफ्तार करना भी जरूरी है। और सबको तिहाड़ में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सेना को अपना उग्र रूप भी दिखाना पड़ेगा। जितना हमने शौर्यवीर का स्वरूप दिखाया है ना, अब सेना को उतना उग्र रूप भी दिखाना होगा। ये जो पोक वाली बात है ना, ये अभी छोड़ दीजिए। हमें तो पहले अपनी सेना को सशक्त बनाने की तैयारी कर ली। ये पोक का जो नाटक है ना, ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। जो युद्ध विराम का जो नाटक किया गया ना, ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। अरे सारे राज खुलेंगे, धीरे धीरे सारे राज उजागर हो रहा है और ये नाजी सरकार की काली करतूतों का भंडाफोड़ होता जा रहा है। और इसीलिए तो ये संसद का विशेष सत्र नहीं बुला रहा। अब ये 147 करोड़ जनता है ना, इनके काले कारनामों से परिचित हो चुके हैं। इन्होंने सेना के साथ गद्दारी की, जनता के साथ गद्दारी की,
राष्ट्र के साथ गद्दारी की, संविधान के साथ गद्दारी की, सनातन धर्म के साथ गद्दारी की। ये इतने महापापी हैं, इतने शातिर अपराधी हैं, ये शातिर शिकारी हैं। अब इनका अंतिम संस्कार होना जरूरी है। जनता भी इनका अंतिम संस्कार करेगी और सेना को भी इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। अब तो ये जन निर्णय है, जन संदेश है सेना को। अब सेना चुप न बैठे, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। मैंने बहुत कड़वी बात की है। हो सकता कि मेरे इस एपिसोड में मेरे इस बातों को, मेरे इन विचारों को जनद्रोह, राष्ट्रद्रोह मान लिया जाए तो मान लीजिए आप, हम तो तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी भी हालत में सेना का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। ये हमारा आखिरी संदेश है। और ये नाजी गैंग है ना, और नाजी सरकार है ना, इसके खिलाफ भी क्या क्या कार्रवाई होगी अब जरा देखते जाइए। यह है ना, छुपते फिरेंगे, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये अंधभक्त और उनके पालतू चिंटू है ना, न जाने कौन से बिलों में छुपे हुए रहेंगे, परंतु जनता उनको है ना, उन बिलों में से भी निकाल के अंतिम संस्कार कर देगी। ये आज का संदेश है। आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।